नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय हो माँ श्रीमती के नंद लाल की, जय हो माँ श्रीमती के नंद लाल की। त्याग दिए जिसने हाथी घोड़े पाल की, जय हो माँ श्रीमती के नंद लाल की, जय हो माँ श्रीमती के नंद लाल की। मात श्रीमती और मल्लप्पा है पिता, माता सीमंती और मल्लप्पा है पिता। गुरु जिनके ज्ञान सागर जैसे सारथी, जय हो माँ श्रीमती के नंद लाल की, जय हो माँ श्रीमती के नंद लाल की, जय हो माँ श्रीमती के नंद लाल की। बोलिए 1008 श्री महावीर भगवान की। बोलिए आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर जी महाराज की। पुण्य आर्य रत्न श्री दृढ़मती माता जी की। पुण्य आर्य श्री साधनामती माता जी की। पुण्य आर्य श्री मुदितमती माता जी की। आज के त्याग धर्म की, आज प्रतिष्ठा विदितमती माता जी की, आज का संघ की। त्याग हमारी आत्मा को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। प्रकृति भी हमें त्याग का संदेश देती है। वृक्षों में फूल आते हैं, झड़ जाते हैं, पत्र आते हैं, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, फल लगते हैं, गिर जाते हैं। गाय अपना दूध स्वयं छोड़ देती है, ना छोड़े तो उसे अस्वस्थता महसूस होती है। श्वास जब हम लेते हैं तो उसको छोड़ना भी जरूरी है। और जब मेघ यानी बादल जब जल से भरे रहते हैं तो कैसे दिखते हैं? काले दिखते हैं। और बादल अपना पानी का दान करते तो वही बादल स्वच्छ एवं साफ हो जाते हैं। तो कहा जाता है भजन के माध्यम से, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। वास्तव में त्याग ही जीवन में उज्ज्वलता प्रदान करता है। समुद्र का जल समुद्र में ही रहता है, इसलिए वह कैसा होता है? खारा होता है। और मेघ का जल मेघ बरसा देते हैं तो वह मीठा होता है। आप लोग भी कहते हैं ना कि बारिश का पानी लेने से स्वस्थता महसूस होती है। दान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और दान के जो पात्र होते हैं वह भी 4 प्रकार के होते हैं। मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। तो मुनि कौन होते हैं? उत्तम पात्र होते हैं। और व्रती मध्यम पात्र होते हैं। और अविरत सम्यक दृष्टि जो होते हैं वह जघन्य पात्र होते हैं। दान 4 प्रकार का और बताया है, जैसे आहार, औषध, उपकरण और आवास। आहार, औषध, उपकरण और आवास। तो श्रीशैन राजा ने आहार दान दिया था, उससे शांतिनाथ भगवान, पुण्य से उन्हें शांतिनाथ भगवान की पत्नी मिली थी। और जो ऋषभ सेना थी वह सर्वौषधि रिद्धि को प्राप्त हुई थी। और कौंटेस ग्वाला उपकरण दान से शुद्ध पारगामी मुनि हुए थे। और आवास दान में एक तिर्यंश सूकर वह देव गति को प्राप्त हुआ था। यह दान की महिमा होती है। आप कहते भी हैं, दान दे मन हरस बिसेके, इह भव पर जस भव सुख देके। इसके अलावा एक करुणा दान भी होता है। करुणा दान दुखी जीवों की सेवा करना, परोपकार करना, यह करुणा दान माना जाता है। तो धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। तो आप दान दे दो, परोपकार में लगा दो तो वह अच्छा माना जाता है। और उसके बाद भोग कर लो तो वह थोड़ा और ठीक माना जाता है। लेकिन अगर न दान दो और न उसको भोग करो तो वह सीधे नाश को प्राप्त होता है, धन आपका नाश हो जाता है। एक बार एक राज्य में राजा था, वह परोपकार और
धार्मिक था और सेवा में ही उसका सारा जीवन निकलता था। लेकिन एक बार उसके राज्य में संकट आ गया। क्या आ गया? उसके राज्य में संकट आ गया। वह बहुत परेशान रहने लगा। मंत्री जी ने पूछा, क्यों राजा, आप इतने परेशान क्यों दिखते हो? तो उन्होंने कहा कि राज्य पर संकट आया है तो मैं परेशान क्यों नहीं होऊंगा। तो उन्होंने कहा, आप परेशान नहीं हो, मैं एक ज्योतिषी को बुला के लाता हूँ और उससे संकट निवारण का उपाय पूछता हूँ। वह ज्योतिष को बुला के लाए। राजा ने संकट निवारण का उपाय पूछा तो ज्योतिषी ने क्या कहा कि आप वह कर नहीं सकते। राजा ने बोला, क्यों नहीं कर सकता? मैं सब कुछ कर सकता हूँ अपने राज्य के संकट निवारण हेतु। वह ज्योतिषी बोलता है कि आपको सुबह प्रातः की बेला में आप राजपथ पर याचक बनकर यानी भिखारी बनकर निकलना पड़ेगा और जो प्रथम व्यक्ति मिलेगा उससे जो आपको जो भी प्राप्त होगा वह अपने राज्य को उसमें लाकर रख देना, तो आपकी राज्य का संकट निवारण हो जाएगा। अब राजा रात भर परेशान रहा कि जो दूसरों को देता रहा, जो दूसरों को जीवन भर देता रहा, वह आज याचक बनकर निकले, यह कैसे हो सकता है? लेकिन सिर्फ सवाल था राज्य के संकट निवारण का। तो राजा निकलता है सुबह से जाता है। वहां दूसरी तरफ एक भिखारी, सुनिए आप, दूसरी तरफ एक भिखारी दिन भर भिक्षा मांगते मांगते थक जाता है और वह अपने घर का भरण पोषण भी नहीं कर पाता, 2 तरह की रोटी भी नहीं जुटा पाता। तो वह एक दिन सोचता है, क्यों ना आज हम राजपथ की ओर चलें और राजा के पास जाएंगे, हम अपना बताएंगे कि हम 2 सुबह शाम की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे हैं, तो राजा हमें कुछ ना कुछ पारितोषिक देंगे, उससे मेरा कुछ ना कुछ साल भर का, 2 साल का, 3 साल का ऐसा खर्च चल जाएगा। तो वह निकलता है राजपथ की ओर और राजा निकलता है राजपथ से बाहर और दोनों वह भिखारी बहुत खुश रहता है और जैसे ही सामने देखता है कि एक चमचमाता रथ चला आ रहा है तो वह सोचता है कि मुझे राज्य तक जाना ही नहीं पड़ा, देखो राजा स्वयं मेरी तरफ आ रहे हैं। और जैसे ही राजा उसकी तरफ आता वह बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब राजा का हाथ भिखारी के सामने पड़ता है, भिखारी सोच में पड़ जाता है कि मैं याचक बन के निकला था लेकिन राजा याचक हो गया, ये क्या विडंबना है। लेकिन उसके क्योंकि घर से कोई भी निकलता है तो वह अपना टिफिन या फिर कुछ दाने, तो भिखारी के पास टिफिन के लायक तक कुछ सामान नहीं था तो वह कुछ अन्न के दाने लेकर निकलता है। तो वह अब बोलता है कि अब राजा ने हमारे सामने हाथ फैलाया तो मैं राजा को खाली हाथ कैसे लूँ। तो वह एक अन्न का दाना, देखिए वह अब भिखारी तो भिखारी था और उसने कभी देना सीखा नहीं था, तो उसने एक अन्न का दाना राजा की हथेली में रख दिया। राजा ने अपना रथ मोड़ा और चला गया। जाने के बाद राजा ने उसको राजकोष में रख दिया और वह भिखारी अपने घर सुबह से शाम भीख मांगते मांगते अपने घर चला गया। उस दिन उसको और दिन की अपेक्षा ज़्यादा भीख मिली थी, लेकिन वह गया घर में, उसने पत्नी को बताया यह सब घटना और जैसे ही उसने झोली का सामान, जो दाने रखे थे, झोली का सामान नीचे पटका तो उसमें एक दाना स्वर्ण का नजर आया। उसको समझते देर नहीं लगी और बस सर पीट के रोने लगा। बोला कि आज अगर हम राजा को पूरा का पूरा हाथ भर के दे देते तो ये सारे दाने स्वर्ण के हो जाते, यानी जो दिया जाता है वह स्वर्ण का हो जाता है बंधुओं, और बाकी सब मिट्टी रह जाता है। एक बार ऐसे ही एक माघ कवि हुए हैं, संस्कृत के विद्वान, आप लोग ने पहले सुना होगा, संस्कृत के विद्वान माघ कवि हुए हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन परोपकार में ही लगा दिया। उनके सामने अगर कोई भी याचक आता था तो वह खाली हाथ नहीं लौटता था। तो एक बार क्या हुआ, पंडित जी ऐसे थे, माँ के पंडित जी थी कि उनके पास बुद्धि तो थी पर धन नहीं था, क्योंकि जिसके पास लक्ष्मी होती है सरस्वती, उसके पास
जिसके पास सरस्वती होती है उसके पास लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। ऐसा सुना गया, ऐसा सूक्ति है कि जिसके पास लक्ष्मी होती सरस्वती प्रवेश नहीं कर सकती। तो वह पंडित जी ऐसे ही थे, उनके पास धन का अभाव था, लेकिन वह कोई भी याचक को वापस नहीं लौटाते थे। एक दिन रात्रि के 10 बज रहे थे और वह एक बहुत गरीब व्यक्ति आया। उसके घर में बारात खड़ी है, लड़की की शादी करना है, बारात खड़ी है और बारात वालों ने बोल दिया कि हमें इतना दहेज चाहिए। अब वो क्या करता, लेकिन उसने माघ कवि का नाम सुना था और वह पहुंचता है माघ कवि के चरणों में, जाता है, दरवाजा खटखटाता है और बोलता, पंडित जी बोलते, कौन है इतनी रात में? बोलता है, मैं एक गरीब किसान हूँ। और पंडित जी दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो वह उनके चरण छूता है। बोले, पंडित जी, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, आप कभी भी किसी को अपने दर से वापस नहीं लौटाते, तो मैं आपके पास एक फरियाद लेके आया हूँ, एक छोटी सी अर्ज लेके आए। बोलते हैं, क्या हो गया बताओ तो। तो मेरी बेटी की बारात दरवाजे पे खड़ी है और उन्होंने कहा है कि मुझे इतना दो, और मेरे पास तो कुछ है नहीं पंडित जी। पंडित जी भी क्या करें, उनके पास भी ज़्यादा कुछ था नहीं और बेटी की बारात इतना प्रश्न था, तो थोड़े में उनका काम चलता नहीं कि थोड़ा जो उनके घर में था वो दे दें। उनकी पत्नी सो रही थी, पत्नी की नींद लग चुकी थी और उन्होंने यहाँ वहाँ देखा, उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। तो सोती हुई पत्नी के हाथ में देखा, एक चमचमाता सोने का कंगन नजर आया। जैसे ही पंडित जी की दृष्टि उन पर पड़ी और जाके पंडित जी वो अपनी पत्नी के हाथ से कंगन निकालने लगे। आपके हाथों को कोई छू ले रात में तो आपकी भी नींद जग जाती है। तो पंडित जी की पत्नी की नींद खुल गई और उन्होंने जो कंगन निकाला तो उनकी पत्नी ने दूसरा कंगन निकाल के पंडित जी के सामने रख दिया। बोला, लड़की की विवाह का वो है तो इतने में काम नहीं चलेगा पंडित जी, ये कंगन मेरा और उसको दे दो। देखिए पंडित जी और पंडित जी की पत्नी कितना, यानी कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी उनका सेवा और परोपकार में जीवन था। ऐसे ही अब चलते हैं हम त्याग धर्म की ओर। तो त्याग धर्म के धारी हमारे उत्कृष्ट जो होते हैं वह महामुनिराज होते हैं। तो हम चलते हैं हमारे गुरुदेव आचर्षी के पास। आचर्षी जो चर्या का पालन करते हैं, जो स्वयं करते हैं, वह अपने मुनियों को भी कराते हैं, ऐसा आचर्षी का नियम है। और आचर्षी सोचते हैं कि हम मोक्ष जाएं और हमारे साथ साथ हमारे पीछे पीछे हमारे जो शिष्यगण हैं वह भी चले जाएं। एक बार की बात थी, नैनागिर की बात है। नैनागिर में यानी जब शुरू में आचर्षी आए थे, सन तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन जब शुरू में आचर्षी आए थे तो उनके संग में बहुत क्षुल्लक एलक महाराज हुआ करते थे। तो नीचे नैनागिर में संत भवन नहीं था। क्या नहीं था? संत भवन नहीं था। तो ऊपर पहाड़ पर जाके रात्रि व्यतीत करनी पड़ती थी। अब पहाड़ पे जाके रात्रि व्यतीत करते थे और दिसंबर का समय था। किसका? दिसंबर का समय था। पहाड़ में जाके रात्रि व्यतीत करना दिसंबर के समय में कितना महंगा होता है, कितना कठिन होता है। तो पूरे महाराज जी, खिड़की खुली, ऊपर से छप्पर, नीचे से खिड़की, सामने से पूरी हवा आ रही। और एक दिन सर्दी का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, तो रात भर गुरुदेव बैठे बैठे अपने शिष्यों को देख रहे। एक भी शिष्य रात भर सो नहीं पाया क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी और सिर्फ एक चटाई का नियम था मुनिराजों का और दूसरा कुछ भी नहीं लेते थे। तो एक भी मुनिराजों की रात में 1 घंटे भी नींद नहीं लगी और आचर्षी बैठ के अपना ध्यान कर रहे थे। और ध्यान करने के बाद उनकी आँख, उन्हें देखा होगा तो पूरे शिष्य जग रहे, अल्टा पल्टी कर रहे। सुबह जैसे हुई तो आचर्षी ने कहा कि क्यों, आज रात में ठंड ज़्यादा थी? हाँ गुरुदेव, आज रात में ठंड थोड़ा ज़्यादा लग गई तो कोई हम लोगों की नींद नहीं लग पाई। तो क्या सोचा तुम लोगों ने रात में, क्या विचार किया? ठंड ज़्यादा थी तो क्या विचार किया? कुछ नहीं आचर्षी। अब कोई बोलने के लिए कुछ किसी के पास शब्द नहीं थे। तो एक महाराज जी आचर्षी से बोलते ही रहते थे। उन्होंने बोला, आचर्षी, रात में ऐसा लग रहा था कि एक और चटाई होती तो हम लोग की रात अच्छे से निकल जाती।
तो आचर्षि ने क्या क्या कहा, देखो हमको आप लोगों से यही उम्मीद थी, देखो यह त्याग का मार्ग है, शीश से बचने के लिए त्यागी हुई वस्तुओं का भाव नहीं आया, यानी रजाई गद्दे का भाव नहीं आया। आप लोग को ये भाव आया कि एक चटाई और होती तो हमारी रात अच्छे से निकल जाती। यही आशा थी आप लोगों से। मुनि अवस्था में त्याग ही अलंकार है, आभूषण है, और कुछ भी नहीं है। एक बार और मुझको आचर्षि आते हैं तो बस संस्मरण भी बस याद आते हैं। एक बार आचर्षि ध्यानस्थ बैठे हुए थे, शाम का समय था, 7:30-8 बज गए थे, और उस समय बादल कुछ अपनी छटा नहीं दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही आचर्षि ध्यान में बैठे, 2.5 घंटे की समाइक में बैठे, बाहर दहलान में तेज बारिश हो गई और आचर्षि बाहर दहलान में ही बैठे हुए थे। तो अब क्या करें, कुछ श्रावक वहाँ बैयावृत्ति हेतु गए, कोई मुनिराज की समाइक पूर्ण हो गई थी, तो उन्होंने इशारा किया, व्यक्तियों को इशारा किया कि आप लोग आचर्षि का पाटा उठा के जो छत होती है ना उसके नीचे रख दो, तो हवा यानी बारिश की पानी नहीं आ पाएगा आचर्षि के ऊपर। तो उन्होंने 8-10 व्यक्ति उठे और उन्होंने आचर्षि का पाटा उठा के छत के नीचे रख दिया। अब वो आचर्षि के तो बच गए उससे, और फिर सुबह से महाराज जी लोग ने बोला कि आचर्षि रात में ऐसा हो गया था और हम लोग ने सोचा कि ऐसा कर दें, आपको कोई कष्ट हुआ हो तो हम क्षमा चाहते हैं। आचर्षि ने कहा कि क्यों तुम लोग हमको, मैं भी तो उपसर्ग और परिसय विजेता बनना चाहता हूँ, मैं भी तो उपसर्ग और परिसय विजेता बनना चाहता हूँ, पर तुम लोग करने नहीं देते। क्यों? पहले जंगल में चौथे काल में मुनिराज कैसे अपना समय व्यतीत करते थे, पहाड़ के ऊपर, गर्मी में, शीत में, नदी के किनारे। लेकिन आप लोग के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते। मेरा कब ऐसा एक दिन आएगा कि मैं भी उन मुनिराज जैसा बन पाऊंगा, मैं भी उन मुनिराज जैसा बन पाऊंगा। आचर्षि की बात क्या कहें, आचर्षि उपवास करते हैं, उन्नोदत करते हैं, वृत्ति परिसंख्यान तप करते हैं, रस परित्याग तप करते हैं, और विभिन्न प्रकार के तप करते हैं। एक बार ऐसे ही मुक्तागिर में पर्यूषण चल रहा था। पर्यूषण में आचर्षि के मन में जो भी विचार आया हो कि हमको क्या करना है, तो आचर्षि 2-3 दिन में एक उपवास करते रहते थे। एक उपवास किया, अब सब लोग ने सोचा कि आचर्षि दूसरे दिन उठ जाएंगे, तो कमंडलों में जल भरा गया और आचर्षि के पास निवेदन किया कि आचर्षि चर्या के लिए उठिए। अब आचर्षि ने तो जो संकल्प लिया होगा वो किसी को बताते नहीं है। दूसरे दिन भी गए, आचर्षि नहीं उठे, तीसरे दिन भी गए, आचर्षि नहीं उठे, चौथे दिन भी गए, आचर्षि नहीं उठे। ऐसा कर के 9 दिन पूरे व्यतीत हो गए और आचर्षि नहीं उठे, यानी 9 उपवास आचर्षि के पूर्ण हो गए थे। अब पर्यूषण चल रहे थे, तो लोगों ने सोचा कि ये गुरुदेव अब 10 उपवास करेंगे। तो उस दिन 9 दिन तक तो लगातार आचर्षि के कमंडल में पानी भरा गया और आचर्षि से चर्या का निवेदन किया गया। लेकिन 10वें दिन आचर्षि ने सोचा होगा कि अब हमको निकलना है, तो किसी ने उनका कमंडल ही नहीं भरा। अब कमंडल नहीं भरा और पूरे महाराज जी जब चर्या के लिए निकलते तो आचर्षि से नमोस्तु करने गए, तो आचर्षि ने बोला, क्यों चर्या का समय हो गया क्या? अब लोग आचर्षि क्यों पूछ रहे हैं चर्या? आचर्षि ने कहा, चर्या का क्यों, शुद्धि का समय नहीं हुआ क्या? अभी कमंडल ही नहीं भरा गया। अब लोग सब पका गए पूरे महाराज जी लोग। फिर महाराज जी लोग ने कहा व्यक्तियों से कमंडल भर दो, आचर्षि का कमंडलू भरा गया। उसके बाद आचर्षि चर्या के लिए निकले और आचर्षि का हार सानंद संपन्न हो गया। तो आचर्षि से कहा गया कि आचर्षि आपने तो 9 उपवास कर लिए और पर्यूषण चल रहे हैं, तो सभी श्रावक ने और हम लोग ने सोचा कि आप तो 10 उपवास पूर्ण करेंगे। तो आचर्षि ने कहा, क्या कहा सुने, हमें गिनती नहीं करना है, हमें उपवासों की गिनती नहीं करना है, मूल गुणों का पालन हमारा अभी तक 9 उपवास में अच्छे से हुआ।
मूल गुणों का पालन अभी तक हमारे 9 उपवास में अच्छे से हुआ। हमने बैठ के प्रतिक्रमण किया, 2.5 घंटे की समाई की, हमको शिथिलता नहीं आई और हमने बहुत तप साधना बढ़ाई। लेकिन मूल गुण खेत है और तप बाड़ी है। सुन लो, शिष्यों से कहा सुन लो, मूल गुण खेत है और तप बाड़ी है। हमें रिकॉर्ड नहीं बनाना था, इसलिए हमने 10वें दिन हम उठ गए। तो आचर्षि खुद ऐसी साधना करते हैं और हम सबको भी ऐसी साधना का उपदेश देते हैं और साधना का मार्ग बताते हैं। अभी कुंडलपुर की बात है, मैं गुरुदेव के पास, सब इलियापद भक्ति के समय सब लोग गुरुदेव के पास जाते थे और जिसको जो नियम लेना, क्योंकि अलग से आचर्षि के पास टाइम ही नहीं होता था कि आचर्षि किसी को भी अलग से उपवास दें या कुछ। तो उसी समय हम लोग आचर्षि के पास 1:30 बजे जाते थे और उसी समय पूरी आरिका बैठते। तो जिनको जो भी नियम लेना आचर्षि सबको देते थे। तो हम भी गए आचर्षि के पास, आचर्षि से कहा कि आचर्षि हम उपवास ज़्यादा नहीं कर पाते हैं और साल भर की अष्टमी चतुर्दशी के दिन हम उनोदर करेंगे। तो आचर्षि ने बहुत ध्यान से सुना। आचर्षि क्या कहते हैं, उनोदर कभी किसी को हतोत्साहित नहीं करते। आचर्षि ने कहा उनोदर भी उपवास से कम नहीं होता। उन्होंने ऐसा करके हमको आशीर्वाद दिया और हमको बहुत अच्छा लगा कि आचर्षि ने कभी भी आचर्षि हतोत्साहित नहीं किया, उन्होंने हमें प्रोत्साहन दे के बढ़ाया। एक बार अब ये रही आचर्षि की बात। अब हम चलते हैं अपनी बड़ी माता जी के पास। बड़ी माता जी को आप सब लोग जानते हैं, हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता लेकिन फिर भी वो साधना में हमेशा और त्याग के मार्ग में तत्पर रहती हैं। बिल्कुल भी उनको जब वो आती हैं स्टेज पे तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जब स्टेज में आती हैं और उनका जब वक्तव्य चालू होता तो ऐसा लगता है कि इनके सिवा बोलने वाला दुनिया में कोई नहीं। वो इतनी शक्ति लगा के बोलती हैं कि ऐसा लगता है कि अब इनके आगे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, इतनी उनमें वो है। तो छपारा चातुर्मास चल रहा था, माता जी के भी 2-3 दिन में एक उपवास ऐसे चलते रहते थे, पर्यूषण ही चल रहा था। तो माता जी ने एक उपवास किया, दूसरे दिन हम लोग माता जी के पास कमंडलू भर के सब लोग पहुँचे कि माता जी आप उठ जाइए। अब माता जी ने बोला नहीं, आज मेरा दूसरा उपवास है। अब सब लोग बोले माता जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। कोई कह दिया ना, मैं सब लोग आप लोग निकलिए, ठीक है हम लोग निकल गए। फिर तीसरे दिन फिर माता जी के पास हम लोग गए, माता जी चर्या के लिए उठे, कह दिया ना आप लोग जाए। तो क्या माता जी आपने क्या सोच रखा है? अरे आज तुम लोग तो बहुत करते हो, हमें भी कुछ कर लेने दो, आज हमारा तीसरा उपवास है। यानी पर्यूषण में पूरे टाइम उनको बोलना, माइक में क्लास लेना और प्रवचन करना। उसके बाद माता जी ने 3 उपवास किए। ऐसी हमारी माता जी की साधना है। तो कहते हैं दृढ़मती माता जी जहाँ भी जाती हैं, दृढ़मती माता जी जहाँ भी जाती हैं एक नया इतिहास रचाती हैं। दृढ़मती माता जी जहाँ भी जाती हैं एक नया इतिहास रचाती हैं। 2 रोटी खाती हैं और दोनों हाथ लौटाती हैं, 2 रोटी खाती हैं और दोनों हाथ लौटाती हैं। इस तरह ये हमारा त्याग धर्म का वक्तव्य यहीं पे समाप्त होता है। 4 लाइन गुरु जी के चरण में कि किसी ने पूछा चांद कहाँ है, किसी ने पूछा चांद कहाँ है, मैंने कहा कि अंबर में। किसी ने पूछा सीप कहाँ है, मैंने कहा समंदर में। किसी ने पूछा सीप कहाँ है, मैंने कहा समंदर में। जल में जलता दीप कहाँ है, जल में जलता दीप कहाँ है, मैंने कहा कि जलधर में। मैंने कहा कि जलधर में खिलता कमल कहाँ है, बोलो, मैंने कहा सरोवर में। मैंने कहा सरोवर में। उसी ने पूछा चारों चीजें एक जगह पर बतलाओ, उसी ने पूछा चारों चीजें एक जगह पर बतलाओ। मैंने कहा मिल जाएंगी मेरे गुरुदेव के अंदर में, मेरे गुरुदेव के अंदर में। बाद अंत में 4 लाइन माता जी के चरणों में। आंखों में पानी की लकीर बन गई, आंखों में पानी की लकीर बन गई, माँ तेरे चरणों में मेरी तकदीर बन गई। मैंने तो चलाई थी
मैंने तो चलाई थी यूं ही रेत पे उंगलियां, मैंने तो चलाई थी यूं ही रेत पे उंगलियां, देखा तो माँ आपकी तस्वीर बन गई, देखा तो माँ आपकी तस्वीर बन गई। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पुण्य आर्य रत्न सी दृढ़मती माता जी की, पुण्य आर्य श्री साधना मती माता जी की, पुण्य आर्य श्री मुदित मती माता जी की। और माता जी का क्या कहें, रोज 16 कारण में रोज एक आहार एक उपवास कर रही हैं और इतनी क्लास ले रही हैं। और मुदितमती माता जी की उपवास कर कल आहार करती, फिर तीसरे दिन फिर बोलते थे कि हमें उपवास है। हम लोग को तो समझ में नहीं आता कि ये एकदम से कैसे बोलने लगी, यानी एक आहार एक उपवास इनके भी बीच बीच में कब हो जाते हैं, बताती नहीं है लेकिन कर लेती हैं। तो ऐसी हमारी माता जी लोग भी हैं, इसलिए पूजनीय आर्य श्री साधनामती माता जी, मुनितमती माता जी की भी जय हो। हम सब लोगों को हाँ, तो थोड़ा सा माता जी 2 मिनट। आज उत्तम त्याग का दिन है और सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे मंदिर जी में जो काम चल रहे हैं, पहले त्याग कर दिया। हाँ, तो उसमें एक तो निहार की जो बाउंड्री वाल बन रही है, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम त्याग धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की, परम श्रद्धेय आर्यिका दृढ़मती माता जी की। समय अपनी गति से चल रहा है, 10-15 मिनट का केवल टाइम है। हम गुरु के लिए नमन करेंगे। गुरुदेव 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 गुरुदेव, हरे का तुम हो सहारा गुरुवर, हरे का तुम हो सहारा गुरुवर। हमने भी तुमको पुकारा गुरुवर, हमने भी तुमको पुकारा गुरुवर। ये भक्ति न होगी कम जब तक हम में है दम, यही जिंदगानी है बस यही कहानी है। हारे का तुम हो सहारा गुरुवर, हमने भी तुमको पुकारा गुरुवर। बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं त्याग की महिमा। त्याग की महिमा अपार है। बहुत सुंदर आर्यिका विजितमती माता ने बताया कि जब उनके यहाँ उनके घर पर कोई मांगने को आया, तब पंडित जी के घर पे, तब पंडित जी तो वैसे पंडित जी हैं लेकिन धर्मात्मा थे, तो उन्होंने सोचा कि द्वार पर आया है कोई तो खाली नहीं जाने देना। तो बात ही कर रहे थे उन व्यक्ति से कि उनकी पत्नी की नींद खुल जाती है। जैसे ही हाथ पर कड़े पे हाथ रखते हैं तो कहती है पत्नी सोचो। क्या कहती पत्नी? दूसरा भी निकाल कर दे देती अपना कड़ा, जबकि इतनी हैसियत नहीं थी उनकी देने की, लेकिन त्याग की भावना इतनी प्रबल होती है कि वो दान, कहते हैं ना दान की कितनी गति होती है? 3 गति होती है। यदि व्यक्ति दान दे दिया तो बहुत अच्छा है, अति उत्तम। यदि वो नहीं देता है तो अपना उपयोग अपने जीवन में कर लेता है तो ये कम महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यदि दान भी नहीं देता है और अपने जीवन में उपयोग नहीं करता है तो उसकी तीसरी गति क्या होती है पता है सबको? सर्वनाश हो जाता है उसके धन का। लेकिन आप लोग सब बहुत समझदार हैं। देखो कुंडलपुर में आचार्य ने कुंडलपुर के लिए जब कहा था कि हमें हमारे बड़े बाबा को कुछ नहीं चाहिए, कहा था आपको सब लोग वहाँ उपस्थित जो भी हों, आचार्य ने कहा कि हमारे बड़े बाबा को कुछ नहीं चाहिए, अब तो हमें धमदान नहीं चाहिए, हमें दान मत देना। लेकिन श्रावकों ने कहा
आपके बड़े बाबा को नहीं चाहिए आचार्य श्री, लेकिन हमारे बड़े बाबा को शिखर बनवाना है, इसलिए बड़े बाबा के शिखर के लिए दान राशि की बात जब आई सामने तो लोगों ने इतना दान दिया, इतना दान दिया कि मंदिर बनवाने में भी जितना दान नहीं दिया होगा, ऐसे दिल खोल करके किलो से स्वर्ण का दान दिया। 2 किलो, कोई 4 किलो, कोई 10 किलो, ऐसे सोने की बोली लगी गुरुदेव के चरणों में। बंधुओं, हम नहीं चाहते कि गुरुदेव का पुण्य यहाँ पर भी आ जाए। चाहेंगे आप लोग? नहीं चाहेंगे। देखो मुंडी हिला के उनने, नहीं चाहेंगे। तो गुरुदेव तो यहाँ नहीं है, ऐसा कौन कह रहा है? बोलो, कौन कह रहा है ऐसा कि यहाँ पे गुरुदेव नहीं है? आज उन गुरुदेव साक्षात आपकी आंखों में आंख खोल के तो देखो, थोड़ा गुरुदेव दिखेंगे। ये सोचो, गुरुदेव सामने बैठे हैं और जैसे कुंडलपुर में दान हो रहा था उसी प्रकार से दान। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है, छोड़ने का दिन है बंधुओं, ग्रहण करने का नहीं है। ग्रहण करने का दिन नहीं, आज छोड़ने का, त्याग का दिन है। पूज्य सुधा सागर महाराज जी के द्वारा ये जो भवन बन रहा है, त्यागी भवन बन रहा है, जो धर्मशाला बन रही है, वो पूज्य सुधा सागर महाराज जी के द्वारा कहा गया है। और उन्होंने वहां से खबर भेजी है कि आज त्याग का दिन है, तो ये त्याग के लिए आज ही आप लोगों को त्याग के लिए उत्सुक होना चाहिए और अपने अंदर से त्याग करना चाहिए। किसके लिए? भवन के 1500 भवन की भूमि के लिए और भवन बनने के लिए, एक कमरे के लिए 3-3 हजार की, आपने अभी सुना सभी को, 3 लाख की भवन के निर्माण के लिए है। तो पूज्य सुधा सागर महाराज जी का आपको विशेष आशीर्वाद मिला है आज त्याग के दिन, क्योंकि उन्हीं का शिलान्यास किया हुआ है ना। बोलो हाँ तो बोलो। तो आज ही जितने लोग बैठे हैं, जितनी आपकी शक्ति तस त्याग बताया है, पढ़ते ना आप लोग, शक्ति तस त्याग बताया है। तो आज ही शाम तक आप लोग अपना दान की राशि में इस भवन के लिए, निर्माण के लिए लिखवा देंगे। आज ही सुधा सागर जी ने कहा है, आज ही होना चाहिए इस भवन का निर्माण के लिए दान की राशि, आज ही आना चाहिए। तो आप दिन भर में आप सोच लेंगे और अपने अपनी शक्ति के अनुसार दान की राशि लिखवा देंगे। जबलपुर की एक बात याद आ रही है मुझे। जबलपुर में मदन महल पहाड़ी है, रानी दुर्गावती का सब जानते हैं। तो वहां का कितना वैभव है, कितना वैभव था, सारा वैभव, सारा महल आज क्या बन गया? खंडहर। दान नहीं देने का दुष्परिणाम, आज उनकी भूमि, उनका महल खंडहर बन गया। ये होता है, कितना भी महल हो लेकिन खाक में मिल जाता है यदि वो दान नहीं देते हैं तो। इसलिए अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को तो अपने महल को बना के रखना है, बचा के रखना है। और अब जीवन में अपने लिए पूर्व भर के लिए बैंक बैलेंस बनाना है। ये आपका बैंक बैलेंस है। आप यहाँ मकान नहीं बनवा रहे हैं, आप यहाँ धर्मशाला नहीं खुलवा रहे हैं, वो तो निमित्त मात्र है कहने को, लेकिन आपका बैंक बैलेंस ये भाव पर जस भाव सुख देखे, पढ़ते ना पूजा में आप लोग। तो ये भाव तो है, लेकिन पर भाव के लिए आपका बैंक बैलेंस बन रहा है। किसी ने आचार्य से कहा, कोई अदर कास्ट का व्यक्ति था, आचार्य के पास आ गया, मुझे याद आ रही है बैंक बैलेंस की बात आ गई। तो आचार्य कहता है कि आचार्य एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। तो कहते क्या है, पूछो। तो कहते हैं आप सच सच बताना, आप तो साधु हो ना, झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं ठीक है, पूछो तो सही। तो कहते हैं एक बात बताओ, आपका बैंक बैलेंस है कितना, सच्ची बताना। तो कहते हैं नहीं मेरे पास तो एक पीछी और कमंडल है और कुछ भी नहीं मेरे पास। तो देखो इतने बड़े, कितने विख्यात हैं आप विश्व में, लेकिन आप फिर भी झूठ बोल रहे हैं। आचार्य कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। दोबारा भी उन्होंने पुनः कहा कि पीछी और कमंडल है सिर्फ मेरे पास और कुछ भी नहीं है मेरे पास। तब कहते हैं कि ये जो सारे जगह में जो नाम है, ये फैक्ट्री खुल रही है, जो वस्त्रालय खुल रहे हैं, आपके नाम से कितने कितने हॉस्टल खुल रहे हैं, दुनिया भर की सब चीज, हर जगह आपका नाम रोशन हो रहा है। तो ये आपका नहीं है क्या है? बोलो। कहते नहीं मेरा नहीं। फिर आपका नाम कैसे है? तो कहते नाम तो तुम भी लिख सकते हो अपने दुकान पे नाम मेरा, तो क्या आपका सब कुछ मेरा हो जाएगा? बोलो। तब वो व्यक्ति एकदम सिर नीचे हो गया उसका, उसके सिर
और वो फिर झुक करके कहता है मुझे क्षमा करें, माफ़ करें। अच्छा ऐसा है तो आपका कि आपके नाम से लोग कुछ भी खुलवाते रहते हैं, फैक्ट्री और कॉलेज और दुनिया भर की चीज़ें, हॉस्पिटल बड़े बड़े जो सागर में बने हुए आपके नाम से, तो आपका नहीं है। कि तो नहीं मेरा नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तब उसको बात समझ में आती है। आप आचार्य जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आप भी मेरा अपनी जहाँ भी आपकी जहाँ जहाँ फैक्ट्री है ना, आप मेरा नाम लिखवा दीजिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो कहते लिखवा दूँ, तो फिर आपका नहीं होगा, वो तो मेरा ही रहेगा। हाँ हाँ तुम्हारा ही रहेगा, नाम बस मेरा, काम कहते हैं ना, नाम आपका काम मेरा है, साधु राम आपका नाम मेरा है, काम तुम्हारा है और नाम। कहते हैं कि आप, नाम तो मेरा होता है लेकिन आपका उसमें काम है। आपके नाम से हम दुनिया प्रफुल्लित हो रही है, दुनिया फैल रही है, फूल रही है। इस प्रकार से आचार्य जी उस व्यक्ति को बात समझ में आ जाती है कि ये बात ऐसी नहीं है, इनका तो केवल नाम है और काम तो कोई और कर रहा है और धन का मालिक कोई और है, इनका कोई बैंक बैलेंस नहीं है। एक देखो, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं। कौन होते वो? एक होते हैं लाला जी और एक होते हैं दादाजी। लाला जी को तो सब जानते हैं, किसको कहते हैं लाला जी? जो ला 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 करता है, अपने ससुर से बार बार मांगता है और कहता है और ला और ला और ला, बस पत्नी को बोलता जाता है कि और ला और ला और ला, तो कितना लाते जाओ। ऐसे होते हैं लाला जी। और दूसरे होते हैं दादाजी, जो कहते हैं दान ही देते जाते हैं घर से, बस दान करो दान करो दान करो। इस प्रकार से अपने जीवन में दो प्रकार के अपने दुनिया में व्यक्ति होते हैं। एक लाला जी होते हैं जो हम मांगते ही रहते हैं, स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर की बस चाहिए, तो गाड़ी अच्छी न्यू गाड़ी चाहिए, जो भी चीज़ नहीं देखते हैं तो धीरे से वहाँ पर खबर भिजवा दे, तुम जाओ मायके से ये लेके आओ, वो लेके आओ। इस प्रकार से लाला जी होते हैं। तो एक बार क्या होता है, वो लाला जी जो थे, कभी देने में तो किसी को धक्का भी नहीं दिया था उसने। सुन रहे हैं सब लोग? देने के नाम से किसी को धक्का भी नहीं दिया, लेकिन लेने के नाम से तो सब कुछ भी अपने जीवन में लेना ही जानता था, देना कुछ भी नहीं। एक बार वो कुएं में गिर जाता है, कुएं में गिर गया तो घबरा के एकदम जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। सारे लोग झूम करके आ गए उस कुएं के पास। कुआं ज़्यादा पानी नहीं था उसमें, थोड़ा ही पानी था, लेकिन कुआं तो कुआं होता है ना। तो वो चिल्लाने लगा और सब लोग आ गए झूम करके। और फिर कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम? दो अपना हाथ और आ जाओ ऊपर। क्या बोला? दो अपना हाथ। जो देना नहीं जानते थे वो हाथ भी कैसे दे सकते थे, जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को धक्का भी नहीं दिया। तो कहते दो अपना हाथ, तो सिर नीचे कर लेते थे, कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं। तो वो सब कोई परेशान हो गया, दो अपना हाथ दो अपना हाथ, तो देते नहीं थे। और फिर बड़ी समस्या, तो पूछते थे कि तुम्हें निकलना है क्या बाहर कुएं से? कहते हाँ। तो फिर दो अपना हाथ, कोई एक्शन नहीं, देते ही नहीं। फिर सब लोग परेशान हो गए, इस बाहर भी निकलना है लेकिन अपना हाथ नहीं दे रहा है, क्या बात है? तो कोई जवाब नहीं देता। और फिर एक दादाजी भी भीड़ देख करके आ जाते हैं। तो वो दादाजी देखते कौन गिर गया कुएं में। सहज है ना ये क्रिया, कोई भी किसी को मन होता है, इच्छा होती है देखने की, तो दादाजी आ जाते हैं और देखते हैं कि ये कौन गिर गया। तब वो जैसे कुएं में देखते हैं तो उनको सारी बात समझ में आ जाती है और कहते हैं तुम लोग सब हट जाओ, इस व्यक्ति को तो मैं ही निकाल सकता हूँ। सब हट जाते हैं और एक बार दादाजी कहते हैं लो मेरा हाथ, और तुरंत वो हाथ पकड़ करके तुरंत ऊपर आ जाता है। तो ये वो एक ट्रिक होती है। तो लो बोलते ही वो कुएं से बाहर आ गया और दो कहते कहते तो वो वहीं रहना पसंद करने लगा। तो ये होते लाला जी और दादाजी की बात। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी थे। बहुत सुंदर है, अपने भारत देश का एक गौरव की बात है ये, कि बहुत सुंदर दृष्टांत मुझे याद आ रहा है।
स्वामी विवेकानंद थे जी, जब ये अमेरिका आदि देशों में घूमने गए थे, भारतवासी थे स्वामी विवेकानंद, सब जानते हैं ना। अपने भारत देश के महान पहुंचे हुए व्यक्ति थे। वो जब देशों में, अमेरिका आदि देशों में पर्यटन के लिए गए, यात्रा को गए, और सारे देशों की यात्रा करके जब वो अपने भारत की ओर पुनः आने लगे, तब होता क्या है, वहाँ के सारे पत्रकार उनको घेर लिया। क्यों घेर लिया? कि कहते हैं जाने के पहले हम एक प्रश्न पूछते हैं आपसे कि आप यहाँ हमारे अमेरिका में हमारे विदेश का सारा वैभव देख के आपको कैसा लगा? तो कहते बहुत अच्छा लगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ अब आप अपनी भारत की पहले कौन सी दृष्टि से देखते थे? अपने भारत को प्यार की दृष्टि से देखता था। मेरा भारत प्यारा, मेरा भारत देश बहुत प्यारा है, आप ऐसे हमेशा कहते थे। लेकिन अब आप बताओ, यहाँ का वैभव, सुनो बातें न करो, अब यहाँ का वैभव देखने के बाद आप अपने भारत देश के लिए आपके क्या विचार हैं? वो पत्रकारों का, वहाँ के विदेशियों का कहना यही था कि वो नीचे गिराने की दृष्टि से वो पूछ रहे थे कि आप अपने भारत को कैसे देखते हैं, आप कैसा फील करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा, इतना सारा हमारे विदेश का वैभव देखते जा रहे हैं, और आपके भारत तो बहुत गरीब देश है, बहुत गरीब भूमि है, फिर आपके देश के प्रति आपकी भावना कैसी है? तो इतना सुंदर वो बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सुनो, आपका वैभव एक साइड है और मेरा भारत देश दूसरी साइड है। मैं अपने भारत को पहले, भारत की मैं को प्यार भरे दृष्टि से देखता था, मेरा भारत पहले बहुत प्यारा था, लेकिन अब जाकर मैं अपने भारत की पूजा करूंगा। क्या पूजा करूंगा अपने भारत की? इतना महान भारत देश है, शायद आपको समझ में नहीं है ना। कुछ नहीं, हम ताली बजाने को नहीं कहेंगे। इतना वो विवेकानंद अपने शान, जबकि वो इतनी बुरी दृष्टि से, गिराने की दृष्टि से उन्होंने कहा, लेकिन इन्होंने इतने अच्छे से अपने भारत को उन सब विदेशियों के द्वारा इतना ऊंचा उठा दिया, इतना ऊंचा उठा दिया कि पहले तो मैं प्यार करता था, लेकिन अब तो मैं जा करके अपने भारत की पूजा करूंगा। पूजा करूंगा। क्यों पूजा करोगे? क्योंकि ऐसा संयम, ऐसा त्याग, ऐसा वैभव जो वहां पे है साधु संतों का, वो यहाँ कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला। केवल वैभव मिला, उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। ये वैभव, आपका वैभव आपके पास रहे सुरक्षित, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा भारत महान है और महान रहेगा, मैं तो उसकी पूजा करूंगा आज से। तो ये कहने का मतलब है आपका समय हो गया है, लेकिन बस हम छोटा सा आचार्य श्री का संस्मरण सुनाना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। आज के संदर्भ में वो संस्मरण है। आचार्य श्री विहार करते भी आ रहे थे, शाम हो गई, बिहार, ठंड का मौसम था, बहुत ठंड पड़ रही थी, और बिहार करते करते एक गांव में पहुंचे, और सामने गांव में जैसे ही पहुंचे तो शाम को भक्ति का समय हो गया था। आचार्य श्री की भक्ति के लिए सब लोग उपस्थित हो गए। श्रावकों ने बाहर पाटा लगा दिया, और पाटा लगा दिया तो आचार्य श्री बिहार करके गए और उस पाटे पे विराजमान हो गए, और भक्ति का कार्यक्रम था। तो जाते साथ उन्होंने भक्ति की, आचार्य भक्ति हुई, और आचार्य भक्ति के बाद थोड़ा अंधेरा सा हो गया, और जहाँ आचार्य श्री बैठे थे वहीं बैठे रह गए। और सारे जो संत साधु थे वो पास में, बगल में कमरा था, वहाँ पे सब लोग चले गए। अब आचार्य श्री भक्ति के बाद प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण के बाद सामयिक में बैठ गए। फिर सामयिक में उठते क्या आचार्य श्री? उठते हैं क्या? नहीं, इतने बड़े महान संत वो तो रात को चलते ही नहीं हैं एक कदम भी। अब आचार्य श्री सामयिक में बैठ गए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। सब लोग थके थे, तो सारे साधु सब कोई विश्राम की मुद्रा में चले गए। लेकिन आचार्य श्री, ठंड काफी थी, हाथ में हाथ रख के आचार्य श्री
पूरी रात बैठे रहे। इसी बीच क्या होता है कि वहाँ से कोई गांव का व्यक्ति निकला और उसने देखा कि ये तो निर्वस्त्र नागा बाबा बैठा है, इनको ठंड लग रही होगी, कैसे निश्चल होकर के बैठे हैं। उनको दया आ गई और दया आते ही उन्हें क्या किया पता है, जितने जंगल के पेड़ लकड़ी वकड़ी थी, बबूल की लकड़ी और पता नहीं काहे काहे की लकड़ियाँ थी, सब लाला के आचार्य को ढक दिया पूरा। क्यों ढक दिया? वो भैया वृत्ति के भाव है उसके मन में कि आचार्य को ठंड न लगे। समझ रहे आप लोग? ठंड से गुरुदेव को बचाने के लिए अच्छे शुद्ध परिणामों से उन्होंने आचार्य को पूरा लाला और एकदम पूरे कहीं से भी ना दिखे, कहीं से हवा ना जाए, ऐसा व्यवस्थित उसने अपनी सेवा की और उसने पुण्य कमा लिया। पुण्य तो कमा लिया, लेकिन अज्ञानता का पुण्य क्या परिणाम निकला? उसमें बबूल के कांटे लगे हुए थे। रात में हवा चली, जैसे जैसे हवा चली तो वो सारे पेड़ के डंठल वंठल थे, बड़े अच्छे बड़े बड़े थे, छोटे भी थे, सब थे। वो आचार्य के पास यूं करते, फिर ऐसे होते, ऐसे हिलने डुलने लग गए वो। और आचार्य हिल डुल रहे थे क्या? नहीं, आचार्य तो ध्यान में बैठे हुए थे, केवल ध्यान में। सारे वृक्ष के पत्ते, वो जो कांटे वाटे थे, सब आचार्य को यूं, तन में वस्त्र तो है नहीं, निर्वस्त्र, सीधा स्किन पर टच करते, ऐसे कांटे ऐसे उगते, ऐसे निकलते, ऐसे जितने कांटे थे वो सारे रात भर आचार्य को चुभते रहे। लेकिन भावना तो उनकी कितनी अच्छी थी ना, ठीक ही नहीं? आप लोग से भी कभी ऐसा हो सकता है, भावना अच्छी रहती है लेकिन विवेकहीन होने से कितना दुष्परिणाम हो जाता है। थोड़ा सा वो सोच लेते कि निर्वस्त्र है आचार्य, तो क्या अदर कास्ट का था कोई व्यक्ति तो उसको इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन हम लोग जब ऐसे काम कर बैठते तो उनकी बात तो दूर की है। तो रात भर ऐसा निकला और आचार्य की वो पूरे में कांटे चुभते रहे। पूरी रात आचार्य ने कितने परीक्षाओं को सहन किया? ठंड, शीत परीक्षा को सहन किया और उसके साथ साथ एक दूसरा परीक्षा भी सहन किया। कौन सा? तृण स्पर्श। तृण जो उसका कांटा था, तिनका था, वो बार बार शरीर में गुप रहा था और सारे शरीर में जहां जहां वो रात भर गुप्ता रहा तो सारे शरीर में छेद हो गया आचार्य के। जहां जहां वो हवा से टच हुआ और निकला, टच हुआ तो वैसे होता है ना, पेड़ ऐसे ऐसे होते हैं जैसे, उस टाइप से छोटे छोटे पेड़ वगैरह लाके वो पत्तियां वगैरह से डंठल बड़ी बड़ी लाके लगा दिया था। तो रात भर हवा भी चली, ठंड तो हवा चलती है खूब तेजी से, तो हवा चली तो रात भर उनके शरीर में, जहाँ पीठ में, जहाँ जहाँ वो लगा चेहरे में, और ऐसे ऐसे चुप के खून की धारा बहने लग गई थी। तृण स्पर्श का पैसा सहन किया उन्होंने। जब सुबह आई, सुबह हो गई, जब साधु सब लोग आचार्य भक्ति के लिए आए गुरु के पास, तब उन्होंने देखा आचार्य को, ओहो ये क्या हो गया। किसी ने उस दिन ध्यान नहीं दिया, देखो। और आचार्य रात भर क्या सोचते रहे? बोलोगा कोई? क्या सोचते रहे आचार्य? कुछ नहीं, अपने रात भर उनके चेहरे में मुस्कान झलकती रही। ओहो क्या हुआ, कितना सुंदर आज की रात निकली, कितनी प्यारी रात निकली कि मुझे आज एक नहीं दो पैसा सहन करने के लिए आज मुझे इस श्रावक के द्वारा चांस मिल गया, मौका मिला कि कैसे भी हो आज मैंने दो पैसा सहन किए, दो परीक्षा इतनी प्रसन्नता से। आपको थोड़ा चुभा तो दे कोई सुन, कैसा लगेगा पता करने अनुभव होता है आपको? सुन रहे बड़े ध्यान से, है ना? इतने महान गुरु जब सुबह महाराज जी आए तो उन्होंने सब पेड़ वेड़ पत्ते वगैरह अलग किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। सब महाराज जी की आंखों में आंसू, क्या देख रहे हैं? ओहो हमारी जरा सी गलती से इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा महाराज जी को। इतने आंखों में आंसू देख करके आचार्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों आंखों में आंसू है तुम्हारे? तो कहते कुछ नहीं, हमारी गलती का एहसास हो रहा है। क्या कौन सी गलती है? आचार्य प्रसन्नता होकर के कहते हैं इसमें कोई किसी की गलती नहीं है, ये तो मुझे सब आप लोगों ने मिल करके मुझे ऐसा सुअवसर दिया, ऐसा पुण्य का अवसर मिला, ऐसे कर्मों की निर्जरा करने का अवसर मिला कि
बंडल के बंडल सारे मेरे कर्म रात में निकलते चले गए। इतने प्रसन्नता होकर के जब उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और कहने लगे कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं करो, मैं खुश हूँ, तुम क्यों दुखी होते हो। इस प्रकार से महान गुरु, महान संत जो उत्तम त्याग धर्म, अकिंचन धर्म और ऐसे बड़े बड़े धर्मों का पालन करने वाले ऐसे महान संत के हम कौन हैं? हम भक्त हैं, श्रद्धा और भक्ति रखते हैं। ऐसे महान गुरु जिन्होंने उत्तम त्याग धर्म, उत्तम तप धर्म, उत्तम अकिंचन धर्म को पालन किया, ऐसे संत में शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की। अब हम आपके सामने एक छोटा सा मुक्तक बोलेंगे, आप उसको महसूस करेंगे बहुत अच्छे से कि हमें करना क्या है, हम करते क्या है। इबादत कोई भी करे, ध्यान से सुनना बंधुओं, इबादत कोई भी करे, इबादत होनी चाहिए। इबादत कोई भी करे, इबादत होनी चाहिए। जैसे कि उस व्यक्ति ने इबादत की, इबादत ने पूजा, अदर कास्ट का व्यक्ति था। इबादत कोई भी करे, इबादत होनी चाहिए। अब तो ये देवता मंदिरों के आदमी में होना चाहिए, जो खुद जले रोशन हो, रोशनी के लिए हर घर में एक ऐसा चिराग होना चाहिए। आपका घर लूटे या किसी और का, ये ना पूछिए। आपका घर लूटे या किसी और का, ये ना पूछिए। बल्कि शहर का हर घर अपना घर होना चाहिए, बल्कि शहर का हर घर अपना घर होना चाहिए। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की, परम श्रद्धेय आदिका दृढ़मती माता जी की। हाँ।